वेलकम दोस्तों इस होमवर्क पार्ट 1 के सेशन में। दोस्तों, ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये लॉक टाइम के दरमियान कुछ फॉर्मेट्स प्रिपेयर किए हैं जो कहीं पे भी रेडिली अवेलेबल नहीं है और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सिर्फ हमको क्या करना है, हमारे फ्री टाइम में इसको भर के रेडी रखना है। तो कुछ शीट की माध्यम से हम ये पूरा डेटा शीट्स में स्टोर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है, वैसे मैंने अलग-अलग पार्ट्स बनाए हैं जिसमें आपको कुछ न कुछ जानकारी इसी माध्यम से, इस होमवर्क के माध्यम से आपको देता रहूँगा और साथ में आपको होमवर्क भी थोड़ा-थोड़ा करवाता रहूँगा। तो पार्ट 1 में आइए पहले सबसे पहले देखें मेरा परिचय और मेरी मिलकत, मीन्स योर इंट्रोडक्शन एंड योर डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी। ये ज़रूरी क्यों है? ये सब रखना, हमारी चीज़ कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्या है वो हमको ही नहीं मालूम होता है। और अभी तो इस कोरोना काल में भी आपने देखा होगा हमारी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। कब बुलावा आ गया कुछ पता नहीं चलता। तो इससे अच्छा है ये है कि हम पूरी चीज़ें कहीं पे स्टोर करके रखें इस फाइल में, या उसको आप लॉक करके रखें ये फाइल को, अगर किसी को दिखाना नहीं है तो। और जब आप नहीं रहेंगे या आपकी अनअवेलेबिलिटी में भी ये पूरा डेटा जो है आपके फैमिली मेंबर्स को मिल सकता है। तो यही उसका फ़ायदा है। तो उसके लिए मैंने कुछ छोटी-छोटी शीट्स बना के रखी है, जिसके माध्यम से हम ये पूरा डेटा हमारे पास रेडिली अवेलेबल हो सकता है और इसको आप रेगुलरली अपडेट भी कर सकते हैं। तो यही ऑब्जेक्टिव है। आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको, इसके साथ में मैंने जो टेम्पलेट्स दिए हैं शीट्स के फॉर्म में, वो आप लिंक नीचे दिया हुआ है, उससे आप लेते जाइए हर बार और उसमें आप अपने डेटा डाल के उसको स्टोर करके रखिए और उसको लॉक करके रखिए अगर आप किसी को दिखाना नहीं चाहते। तो ये अवेलेबल कहीं पे नहीं है, तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्टोर कर सकते हो। देखिए, पहली शीट जो है वो पर्सनल डिटेल्स की है और हर शीट में मैंने ऐसा अपडेटेड लिखा है, मतलब जब भी आप ये शीट को खोलते हो आपके कंप्यूटर में, जब भी फ्री टाइम पे आप बैठे हो, तो ये डिटेल आप अपनी अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका पूरा बेसिक डिटेल्स है, जैसे नाम, रिलीजन, कास्ट, मोबाइल नंबर, बर्थ डेट, क्वालिफिकेशन, आपका मैरिटल स्टेटस, पान, आधार, ब्लड ग्रुप वगैरह की डिटेल्स। फिर ये आपका थोड़ा फिजिक्स के बारे में है, मतलब आपका बॉडी डायमेंशन है, शू साइज है, शर्ट साइज वगैरह। ये दूसरी डिटेल्स में आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कार्ड्स वगैरह या मेंबरशिप्स के कार्ड्स हैं, तो वो सब डिटेल और उसकी वैलिडिटी यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आपके थोड़े फैमिली मेंबर की बेसिक डिटेल्स बर्थ डेट के साथ, और यहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर्टी में उनको नॉमिनी कहाँ-कहाँ पे रखा है, वाइफ को ही बनाया है या बच्चों को नहीं बनाया है नॉमिनी, ये भी डिटेल आप यस या नो पे भर सकते हो। आपके कुछ कंसल्टेंट है जो रूटीन में है, फिजिशियन है, नोटरी, लॉयर वगैरह, तो वो चीज़ें आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन डाल सकते हो। यहाँ पूरा एरिया डालने का ज़रूरत है, खाली लोकेशन में आप एरिया डाल सकते हो। बॉडी पार्ट्स, अगर आपकी इच्छा है कि आपके मरने के बाद या आप बॉडी पार्ट्स डोनेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप डॉक्टर या उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स रजिस्टर कब करवाया है, लंग्स, आइज़, किडनीज़ वगैरह, तो वो जो अगर है तो आप डाल सकते हो, वरना खाली छोड़ दो उसको। फ़ेवरेट चीज़, इससे क्या होता है, आपकी ये फ़ेवरेट चीज़ें क्या-क्या है, वो आपको पता चल जाएगी। आपके फैमिली मेंबर्स को जैसे आपको बर्थडे पे गिफ्ट करना है, वो लोग देख सकते हैं भाई हाँ, इनको क्या पसंद है, या दूसरे को भी दिखा सकते हैं। फिर ये अब हमारा दूसरा है शीट, जिसमें मैंने पूरा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, उसकी इंडेक्स बना दी है। जैसे हमारे पास ज़मीन है, मकान है, व्हीकल्स कितने हैं, अगर जी ये देख लो एग्ज़ाम्पल दिया है, व्हीकल ओनरशिप, तो मतलब हाँ, मेरे पास व्हीकल है।
और कितने हैं, तो मेरे पास 2 व्हीकल है, एक बाइक है और एक कार है। इस तरह से आप बेसिक डिटेल्स डाल सकते हो। फिर बैंक अकाउंट्स है, आपका यस या नो यहाँ भर सकते हैं। 4 है अकाउंट्स, नंबर्स ऐसे डाले हुए नहीं है तो 0 या नो लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप पूरी डिटेल्स, ये है आपकी बहुत सारी डिटेल्स, बेसिक्स, मतलब ये पूरी आपकी प्रॉपर्टी क्या-क्या है, तो आप जब नहीं रहेंगे, तो खोलते ही जो आपके नॉमिनी है या आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स है, उसको जब ये शीट खोलेंगे, उनको पता चल जाएगा इनके पास इतना-इतना था। तो या नाम ज़रूरी, इसमें मैंने कुछ पेटीएम जैसे अकाउंट्स भी इंक्लूड कर दिए ताकि उनको पता चले कि ये सब चीज़ें हमको वहाँ से डिलीट कर देनी है, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो बाद में। फिर अब देखिए, उसके बाद में ये पहली शुरुआत करते हैं हम घर से, हाउस डिटेल्स। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर इंजीनियर या आर्किटेक्चर का जो प्लान होता है, आर्किटेक्चर प्लान होता है, जो आपने पासिंग के टाइम पे दिया होगा। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आपका जो की पर्सन सेक्रेटरी है या उनसे आप बिल्डिंग की फाइल माँग के देख सकते हैं। उसमें यार आपको भी एक इंडिविजुअल फाइल दिया होगा जिसमें एक ड्राइंग होगा आपके घर का, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसको आप नोट कर के रखें, और दूसरे उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन-कौन से हैं, जैसे आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड है या स्ट्रक्चर ड्राइंग्स है, परचेज़ डीड है, फिर ये 7 बार का उतारा होता है, 8 का उतारा, इस तरह की चीज़ें आपके पास है तो यस लिख दिए, ताकि आपको पता चले यस और नो हमारे पास कौन-कौन से कागज़ है। और यहाँ पे आप कुछ लास्ट 5 साल के प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट नंबर के साथ पे किए हुए तो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिया है मेडिक्लेम और इंश्योरेंस डिटेल्स। तो मेडिक्लेम अगर आपने लिया है तो कंपनी की डिटेल डाल सकते हैं, और उसके रिसिप्ट पिछले 3 साल के डाल सकते हैं, प्रीमियम कौन-कौन सा भरा है। लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा, एक से ज़्यादा होंगे आपके पास, तो ये पूरी पॉलिसी नंबर वगैरह क्या है इसके अंदर डाल दीजिए। इश्यू डेट कब होता है, कितना प्रीमियम है, कहाँ तक भरना है, और उसकी 3 लास्ट रिसिप्ट, ताकि कोई इश्यू हो तो आप तुरंत वो चीज़ें आपके पास हैंडी रहेगी, और इसको अपडेट करते जाइए हर बार। फिर दूसरी पॉलिसी है तो यहाँ डाल सकते हैं। फिर व्हीकल के बारे में, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन जो है और उसके इंश्योरेंस की डिटेल इसमें डाल सकते हैं, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन-सा है, क्यूबिक कैपेसिटी कितना है। तो जभी भी इसके रिलेटेड हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार डाल के रखा होगा तो ईज़िली अवेलेबल होगा आपके पास। फिर आते हैं बैंक अकाउंट की डिटेल्स। तो बैंक अकाउंट में इसमें इसमें थोड़ा अलग से मैंने लिया है कि आपके नाम पे, जिसमें आप मान लो आपके घर के सारे फैमिली मेंबर्स के हो सकता है 8-10 अकाउंट्स हो, तो उसमें सबके एक-एक तो होंगे ही। तो आपके खुद के कितने हैं? तो अगर जिसमें आपका पहला नाम है, आपके मान लो 3 या 4 अकाउंट्स हैं, तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। दूसरे में आपने वाइफ का भी अकाउंट का खुलवाया है, जिसमें आपने आपका नाम डाला है दूसरा, जो एज़ अ जॉइंट होल्डर। तो वो आप, एक अकाउंट आपका ऐसा है जिसमें आप फर्स्ट होल्डर नहीं हो, जॉइंट होल्डर हो। और अगर आपने बच्चों का अकाउंट खोला है, जिसमें आपका दूसरा जॉइंट में नाम वाइफ का रखा है, तो ऑब्वियसली नॉमिनेशन में आपने हो सकता है आपका नाम डाला हो। तो यहाँ अगर आप नॉमिनी कितने अकाउंट्स में है, यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद उसकी ये डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स है। जैसे ये फर्स्ट होल्डर में आपके मान लो 4 अकाउंट है, तो कौन-कौन सी बैंक में है, कौन सी ब्रांच है, उसके अकाउंट नंबर्स क्या है, उसका कस्टमर आईडी क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, कौन सी टाइप का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या क्रेडिट अकाउंट है या पीपीएफ का अकाउंट है। फिर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे आइदर और सर्वाइवर, एनी वन और सर्वाइवर, ओनली फर्स्ट अगर सिंगल नेम से होगा। फिर नॉमिनेशन आपने किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है तो ये डालेंगे एक बार डिटेल तो पता चलेगा, अरे हाँ, इतनी डिपॉजिट में तो कोई नॉमिनेशन हमने रखा ही नहीं है, या स्पेलिंग मिस्टेक्स है। क्योंकि बाद में क्या होता है, जब ऐसे सब चलता है, लेकिन जब रियल में कुछ अनहोनी हो जाती है और वो पैसे हमको ट्रांसफर करने होते हैं हमारे नाम पे, तो बहुत-बहुत दिक्कतें आती है। आजकल रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, थोड़ा भी स्पेलिंग में इधर-उधर हो गया, बोले नहीं ये अलग नाम है, नहीं चलेगा। तो ये अभी आपके जीते जी आप ये सब करवा सकते हैं, ठीक-ठाक कर सकते हैं। तो ये आप डालने से ही पता चलेगा, आप एक बार इसको डालने के लिए बैठेंगे तो ही आपकी चीज़ें खोलेंगे और उसमें से आपको ये डिटेल्स मिल सकती है। उसी तरह से आप जॉइंट होल्डर हैं 2 अकाउंट्स में, तो यहाँ पे आप वो पूरी डिटेल भर दो, नॉमिनी है तो। अगर नहीं है कहीं में तो ये डिटेल नहीं आएगी। इसी तरह से आपका जो पोस्ट का इन्वेस्टमेंट है, पोस्ट में आपको पता होगा कि आप कहीं पे पोस्ट में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से पूरा एक सेशन लिया है, जिसके अंदर आप पोस्ट का इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, क्या है, वो किस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया है, कौन किस तरह की स्कीम्स चलती है, बैंक इसका बैंक रेट से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, तो क्यों नहीं डालें?
तो वो पूरा उसमें जानकारी दिया है, लेकिन यहाँ उसकी खाली रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने अकाउंट्स आपके नाम पे है, उसी तरह से आपको ये भरना है पूरा। और यहाँ उसकी डिटेल डिपॉजिट, और ये पोस्ट में आप देखेंगे अगर आपने खुद इन्वेस्ट किया होगा, कहीं पे डाला होगा तो पैसा, तो आपको पता होगा कि अभी वो लोग सिर्फ पासबुक्स दे रहे हैं, जैसे उसमें 12 या 16 नंबर का एक डिजिट का एक अकाउंट नंबर दे देते हैं, और उसके ऊपर सभी बुकलेट फॉर्म में हो गया है। तो अभी आपको पासबुक ही मिलेगी, कोई भी स्कीम में आप जाओ यू विल गेट सिंपल पासबुक। तो उसकी डिटेल्स आप मैच्योरिटी डेट है, इंटरेस्ट रेट कितना है, कितना अमाउंट आएगा, ये सब पूरा आप डिटेल में डाल सकते हैं। फिर उसी तरह से आजकल सेविंग बैंक में इन्वेस्टमेंट, सेविंग बैंक जो है उसमें आपका वो बहुत कम हो गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ज्यादातर लोग पैसे उठा उठा के म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं या सीख रहे हैं, जो लोग को पता है, सुना है नाम कि भाई हाँ ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, लेकिन कैसे करना है, इसके लिए भी मैंने अलग से पूरा एक वीडियो लेके रखा है इसके ऊपर। तो उसमें भी इस तरह से आपकी डिटेल्स अगर आपके पास है, तो यहाँ कंपनी का नाम डालना है, उसमें आपको पता होगा फोलियो नंबर आते हैं मेनली, आपका जो पहचाना जाता है म्यूचुअल फंड वो सिर्फ फोलियो नंबर से। तो आप फोलियो नंबर डाल सकते हैं, कितने यूनिट्स है, ये एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू, मतलब ये कौन सी डेट पे उसकी, जैसे शेयर का प्राइस होता है उस तरह से म्यूचुअल फंड का यूनिट्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है, तो आप वो भी डाल सकते हैं कुछ डेट पे। यहाँ जब अपडेट करते हो तो आपको पता चल जाएगा, और कौन सी डेट का आपने स्टेटमेंट किया है, ये सब ये भी ऑनलाइन होता है। आप जस्ट लॉग इन करो, आप कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर, आपकी ये डिटेल्स आपको ये स्टेटमेंट अकाउंट, ये शीट है वो आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। उसके ऊपर भी मैंने पूरा जैसे बताया पूरा सेशन एक लिया हुआ है। फिर अब देखिए एफडीज, आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हो, उसमें आपके फर्स्ट होल्डर कितने में हो, जॉइंट होल्डर कितने में हो, नॉमिनी कितने में हो, और वो पूरी डिटेल्स जैसे एफडीआर नंबर, अकाउंट नंबर, ये अलग होता है, कस्टमर आईडी अलग होता है, अकाउंट नंबर अलग होता है, कितना डिपॉजिट अमाउंट है, मैच्योरिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जॉइंट होल्डर कौन है, ये पूरी डिटेल आप पूरी इसमें डाल सकते हो। फिर उसी तरह से शेयर्स की अगर बात करें, तो डीमेट अकाउंट्स में अगर आपके, अभी तो आपको पता है फिजिकल फॉर्म में शेयर्स का नहीं होता है ट्रेडिंग, डीमेट अकाउंट आपके पास अगर शेयर्स है तो आपने खुलवा ही होगा डीमेट अकाउंट। तो ये एग्जांपल दिया है, जैसे फर्स्ट होल्डर में मेरा एक अकाउंट है, जॉइंट होल्डर में भी एक है, और नॉमिनी में कोई अकाउंट नहीं है। फिर इसके अंदर आपको पता है डीपीआईडी होता है, क्लाइंट आईडी होता है, बैंक अकाउंट, बैंक कौन सी बैंक का है उसका अकाउंट नंबर, आपने सेविंग का जो डाला हुआ है वो, और यहाँ आपके पास जो जो शेयर्स है उसकी कंपनी के नाम डाल दो, यहाँ पे कितने नंबर्स है वो डाल दो, बैलेंस मतलब, और इसका रेट कोई भी डेट पर जब भी आप अपडेट करते हो तो वो डेट को शेयर्स के भाव मनी कंट्रोल या कहीं से भी लेके, या आप मोबाइल से भी सीधा रेट ढूंढ के उसकी वैल्यूएशन आप निकाल सकते हो। तो ये आपके पास ये हैंडी रहेगा, 6 महीने में, साल में एक बार एटलीस्ट करके देखो इसको, तो रेडीमेड आपके डिटेल्स अवेलेबल रहेंगे। उसी तरह से आपके अगर कुछ लॉकर्स है, बैंक लॉकर्स, तो उसके अंदर भी इसका चाबी नंबर, डिपॉजिट आपने रखा है, उसमें आपको पता होगा 3 साल का रेंट होता है, तो कब रिन्यू होता है ये भूल जाते हैं 3-3 साल के बाद। तो ये सब चीजें हमको उसमें डालनी है। या नीचे थोड़ा मैंने एसेट्स भी ले लिया है, जैसे बैंक्स में आप अगर गोल्ड को येलो मेटल से पहचाना जाता है और सिल्वर को व्हाइट मेटल से, प्लेटिनम और जो सिल्वर होता है वो व्हाइट मेटल के अंदर में आता है, डायमंड वगैरह, वो आपके पास अगर कुछ है तो डाल सकते हो। फिर लिया है एक शीट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट, उसके अंदर आप कंपनी में काम कर रहे हो कहीं पे तो वो डाल सकते हो यहाँ, और आपका अगर यूएएन नंबर है, ये बहुत जरूरी, आपको मालूम होगा पहले नहीं था, कुछ साल पहले, अभी कुछ सालों से ये हो रहा है, इसके ऊपर ही बेस्ड है। उससे पहले अगर बहुत पुराना अकाउंट है तो आपके पास आपका प्रोविडेंट फंड नंबर होगा, उसमें आप कितना बैलेंस है, कितने साल आपने जॉब किया है, वो छोड़ के आप दूसरी जगह पे गए हैं और वो कंटिन्यू नहीं कराया है तो आपको दूसरा नंबर मिलेगा। तो ये यूएन नंबर सबका एक ही होगा, लेकिन ये अलग, ये नहीं होगा, तो ये अलग अलग है, इसको आप क्लब करके एक नंबर ले सकते हैं, और आपका पेंशन में कितना पैसा टोटल पड़ा है वो जान सकते हैं, प्रोविडेंट फंड में, सॉरी। और इसी तरह आप रिटायर्ड हो गए हो उनके लिए ही है, तो पेंशन अकाउंट कौन सी बैंक में है आपका, कौन सी ब्रांच है उसका, उसका नंबर क्या है, पेमेंट ऑर्डर नंबर क्या है, फिर हर महीने कितना पेंशन आता था, कब डिपॉजिट होता है बैंक में, उसका सैंपल आप सिग्नेचर भी करके रखो पता चले। और नॉमिनेशन जरूर करवा लेना, नॉमिनी के बिना आपके बाद वो बहुत दिक्कत हो जाती है।
वो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसमें से जो-जो इन्फॉर्मेशन, और ये पूरी सब एक्सेल शीट्स हैं, जो ये टेम्पलेट के फॉर्म में मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे या उसको आप मॉडिफ़ाई भी कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो होमवर्क में आपको यही करना है, सभी पार्ट्स में मैं आपको थोड़ा-थोड़ा इस तरह से काम देता जाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे, उसको आप टेम्पलेट में जो लिंक दिया है उससे आप सीधा ये शीट डाउनलोड कर लो और यूज़ करो, अपनी डिटेल भरो और अपने पास रखो। किसी के साथ शेयर करना है तो उसको आप कर सकते हो। तो ये मेरा ये खाली जो आइडिया है, वो आपके साथ ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट शेयर करने का है, और कुछ ऐसी बेसिक जानकारी जो सभी लोगों के पास नहीं होती है। तो ये इस माध्यम से मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें। तो आप ये आपके लिए अगर यूज़फुल है, तो आप इसको डाउनलोड करके अपनी डेटा डाल के अपने पास रेडी रखिए, तो आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे कि हाँ भाई, इसका काम बहुत सही था और इसने सब ठीक-ठाक करके गया है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा सेशन, और मज़ा भी आया होगा। तो आप इसको ज़रूर से यूज़ करें। थैंक यू।